हरे कृष्णा। तो आज का प्रश्न यह है कि कुछ लोग बहुत अधिक मेहनत करते हैं और फिर भी सफल नहीं हो पाते, और कुछ लोग बहुत कम मेहनत करते हैं फिर भी सफल हो जाते हैं। तो क्या ये सब भाग्य का खेल है या और कोई खास बात है? तो इस प्रश्न का उत्तर समझने से पहले हमें भाग्य और कर्म के बारे में समझना पड़ेगा कि भाग्य और कर्म क्या है। तो शास्त्र में बताया गया कि कर्म जो है एक बीज के समान है और भाग्य जो है उस बीज का जो वृक्ष बना उसका फल है। तब प्रश्न बनता है कि अगर कोई कर्म पहले किया जा चुका है और उसके अनुसार जो भाग्य बन चुका है, क्या उस भाग्य को बदला जा सकता है? तो इसको समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए कि कोई किसान अपने खेत में पहले कोई बीज बोया जिसमें सब कांटे निकल आए, तो अब क्या कर सकता किसान? उस कांटों की सफाई करके खेत को जोत करके नया बीज बो सकता है। नया बीज बोने से, उसकी देखभाल करने से उसमें फल आ जाएगा। तो उसने क्या किया? किसान ने देखभाल करके नया फल ला दिया। तो वर्तमान कर्म जो होते हैं वे क्या करते हैं? हमें फल देते हैं, और पुराने कर्म जो होते हैं जो पहले किए जा चुके हैं वो हमें परिस्थितियां देते हैं। तो परिस्थितियों को बदला जा सकता है, उसको नई दिशा दी जा सकती है वर्तमान कर्म करके। जो कर्म हो चुका है उसके अनुसार जो फल आया है वो तो आ जाएगा, लेकिन वर्तमान कर्म क्या करेंगे? वो एक नए फल ला देंगे। तो यहाँ पर बात बनती है कि हम लोग फिर सफल क्यों नहीं हो पाते हैं? जैसे बताया कि एक बार एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत करता था, वो सफल नहीं हो पा रहा था। तो ये जानने के लिए कि वो गलती क्या कर रहा है, किसी एक संत महात्मा के पास गया और जाकर के उनसे बताया कि मैं तो बहुत अधिक मेहनत करता हूँ परंतु फिर भी मैं हमेशा असफल रहता हूँ। तो इस असफलता का क्या कारण है? मैं कर्म तो खूब करता हूँ। तो उन संत महात्मा ने उनको देखा और उसने कहा कि तुम्हारे कर्म में प्रॉब्लम नहीं है, तुम कर्म तो करते हो पर कर्म सही तरीके से नहीं करते हो। तो क्या सही तरीका है भाई? क्या हम सही तरीका नहीं अपनाते हैं? वही तो उसको जानना है। तो उन महात्मा ने बताया कि तुम्हारा जो कर्म है, जब तुम कर्म करते हो तो तुम्हारे हर कर्म में चिंता, भय, लोभ, शोक, अहंकार आदि छिपा होता है, जिसके कारण तुम्हारे रिजल्ट चिंता, भय, शोक, लोभ और अहंकार युक्त आता है। तो वो समझ नहीं पाया। तो उन्होंने समझाया कि जब तुम कोई भी कर्म करते हो तो कर्म करने से पहले तुम सोचते हो कि कहीं मैं असफल हो गया तो क्या होगा, लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, कहीं मेरा नुकसान न हो जाए। जब लोग हंसेंगे तो मैं कैसे समाज में अपना चेहरा दिखाऊंगा। तो तुम्हारा जो विचार है ना, वो पूरा भय से भरा पड़ा हुआ है, लोभ से, क्रोध से, अहंकार से, डर से भरा पड़ा हुआ है। तो जो चीज भरा रहेगा वही तो सामने आएगा। तो तुम्हारे प्रॉब्लम यहाँ पर है, मतलब तुम्हारे विचार में प्रॉब्लम है। तो तुम क्या करो? तुम पहले अपने विचार को चेंज करो। जब तुम कर्म करो तब तुम ये सोचो कि मेरे अंदर पूर्ण आत्मविश्वास है कि मैं सफल होऊंगा, और जब मैं सफल होऊंगा तो लोग मेरी तारीफ करेंगे, और जब लोग मेरी तारीफ करेंगे तब मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। तो तुम अपने थॉट्स को चेंज कर दो, विचारों को बदलो, तो देखो तुम्हारा रिजल्ट बदल जाएगा। अभी तुम अपने अंदर जो विचार लेते हो वो विचार में सब डर भरा पड़ा हुआ है। तो जब भय से कोई भी कार्य किया जाएगा तो रिजल्ट तो भययुक्त ही होगा ना। तो वो समझ गया। तो उसने फिर प्रश्न किया कि अगर केवल विचार बदलने से रिजल्ट बदल जाएगा तब तो हर कोई विचार अपना बदल सकता है। तो उन्होंने कहा विचार बदलना केवल इम्पॉर्टेंट है
लेकिन उससे अधिक इम्पॉर्टेंट है विचार की शुद्धिकरण। केवल ये सोच लेना कि हाँ मैं आत्मविश्वास के साथ काम करूँगा, मेरा रिजल्ट अच्छा होगा, मैं भय नहीं अपने अंदर लाऊंगा, मैं लोभ नहीं लाऊंगा, केवल ये सोच लेना ही पर्याप्त नहीं है। उन विचारों का प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा, सफाई उसकी करनी पड़ेगी। सफाई ही इम्पॉर्टेंट है। तो सफाई कैसे होती है? सफाई ये होती है कि जब कोई व्यक्ति कोई भी कार्य करता है तो पहले उसके हाथ काम नहीं करते हैं, उसके पैर काम नहीं करते हैं, पहले उसके अंदर एक विचार आते हैं। तो ये चेक करना जो पहला विचार आया उस विचार में क्या स्वार्थ है या नहीं है। अगर उसमें स्वार्थ है तो इसका मतलब कि हमारे विचार में गंदगी है। इस विचार में क्या केवल और केवल अपने ही कल्याण की बात है या दूसरों कल्याण की बात है। तो हमें क्या करना है, धीरे धीरे उसका प्यूरिफिकेशन करना पड़ता है, उसको उस सोच को बदलनी पड़ती है। जब हम उस सोच को बदलते हैं तो क्या होता है, धीरे 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 विचार शुद्ध होने लगते हैं। जब विचार शुद्ध होने लगते हैं तब क्या होता है, कर्म शुद्ध होने लगता है। जब कर्म शुद्ध होने लगता है तो परिणाम भी शुद्ध होकर सामने आने लगता है। जब परिणाम शुद्ध होकर सामने आने लगता है तो प्रसन्नता आना स्वाभाविक सी बात है। तो व्यक्ति को जो है उसके कर्म महान नहीं बनाते हैं, व्यक्ति को उसके शुद्ध विचार महान बना देते हैं। तो उन शुद्ध विचारों को करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में 5वें अध्याय के 10वें श्लोक में एक श्लोक बताया है, एक फार्मूला दिया है। हर व्यक्ति को उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो क्या फार्मूला है? भगवान बताते हैं कि ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इवाम्भसा। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, भगवद गीता के 5वें अध्याय का 10वां श्लोक। भगवान कहते हैं ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, कर्माणि माने सभी कर्मों को, ब्रह्मण माने भगवान को, आधाय माने समर्पित करके, संगम त्यक्त्वा करोति यह, संगम माने आसक्ति, त्यक्त्वा माने त्याग कर, आसक्ति, संगम त्यक्त्वा करोति माने करता है, यह माने जो। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति क्या करता है, सभी कर्मों को सभी कर्मों की आसक्ति को त्याग करके और उसके फल को भगवान को अर्पित करता है तो क्या होता है, लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इवाम्भसा। वो उसी प्रकार कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। लिप्यते, वो लिप्त नहीं होता है, जैसे पद्मपत्रम इवाम्भसा, पद्म माने कमल, पत्र माने पत्ता, जैसे कमल का पत्ता, इव अम्भसा माने जल, कमल का पत्ता जल में रहता है लेकिन जल कमल के पत्तों को भिगो नहीं सकता। अब आप देखिए कमल रह कहाँ रहा है, पानी में, पानी में रह रहा है, फिर भी पानी उसको भिगो नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि उससे उसमें आसक्ति नहीं है। ठीक इसी प्रकार से जो हम लोग कर्म करते हैं, हम कर्म करना बुरी बात नहीं है, कर्म की इच्छा करना भी बुरी बात नहीं है। कर्म की इच्छा में क्या प्रॉब्लम है कि जब हम अपने स्वार्थ के लिए इच्छा करते हैं तब प्रॉब्लम है। अगर इच्छा आप कर रहे हैं कि हमें सफल होना चाहिए तो बुरी बात नहीं है, करना चाहिए, लेकिन वो सफलता किस लिए? दूसरों के कल्याण के लिए। तब जब वो परमार्थ वाली फीलिंग आ जाती है देन वो कर्म जो होते हैं प्यूरिफाई हो जाते हैं, अदरवाइज इम्प्यूरिफाई है वो। और जब इम्प्यूरिफाई रहेंगे तो रिजल्ट भी इम्प्यूरिफाइड होगा, मन अशांत हो जाएगा। और जब मन अशांत हो जाएगा तो क्या होगा, सफलता नहीं होने वाली है। तो आजकल लोग क्या करते हैं, जैसे भगवान कह रहे हैं कि कमल जो है का पत्ता जल में रहता है लेकिन उसको भिगो नहीं पाता क्योंकि कमल उससे आसक्त नहीं होता। हम लोग क्या संसार में रहते हैं, संसार में रहना गलत बात नहीं है, लेकिन संसार को अपने अंदर बसा लेते हैं। संसार में रहते हैं और संसार हमारे अंदर रहता है। हमें कैसे रहना है, हम संसार में हैं लेकिन संसार हमारे अंदर नहीं रहेगा। संसार में अंदर बसाने का मतलब क्या है कि सारी वस्तुएं हमारे अंदर हो जाएं, सब कुछ मेरे पास हो जाए,
संसार में रहिए लेकिन संसार से अनासक्त रहिए, ये भगवान कहना चाह रहे हैं। तो जब व्यक्ति कोई इस प्रकार से कर्म करता है और कर्म करके अपने विचार को शुद्ध विचार से कर्म करता है तो परिणाम उसका शुद्ध हो जाता है, मन शांत हो जाता है और क्या होता है, रिजल्ट जो आता है वो रिजल्ट से प्रसन्नता हो जाती है। तो व्यक्ति ने क्या किया, व्यक्ति ने कर्म किया, लेकिन कर्म पहले जो कर्म कर रहा था वो कैसे कर रहा था, भय से युक्त होकर के, क्रोध से युक्त होकर के, चिंता से युक्त होकर के, मोह से युक्त होकर के, अहंकार से युक्त होकर के, इन सब से युक्त होकर कर्म कर रहा था। अब कैसे कर रहा है, भय से मुक्त होकर के, चिंता से मुक्त होकर के, लोभ से मुक्त होकर के, अहंकार से मुक्त होकर के, और क्या किया उसने, कर्म किया और कर्म के फल को भगवान को अर्पित कर दिया। अर्पित करने का सेंस भगवान को आपके कर्म का फल नहीं चाहिए, लेकिन वो ये सोच रहा है कि भगवान को मैं कर्म का फल अर्पित करूंगा जिससे भगवान प्रसन्न होंगे। तो भगवान क्या देखते हैं, आपके भाव को तो देखते हैं कि आपने अपने भाव को शुद्ध कर लिया। जब आपका भाव शुद्ध हो गया तो फिर क्या होगा, रिजल्ट तो अपने आप ही आ जाएगा, क्योंकि बीज सही है ना। जब बीज सही है तो रिजल्ट भी अपने आप ही अच्छा होगा। और जब खेत बहुत बढ़िया है, सब खाद पानी बहुत बढ़िया है, पर बीज ही खराब है तो उसमें कहाँ से फल अच्छा आ सकता है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, कर्म खूब करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर है, प्रॉब्लम हमारे विचार के शुद्धिकरण में है। तो जिसने अपने विचारों को शुद्ध कर लिया वो व्यक्ति इस संसार में शांत मन से प्रसन्न हो गया। और भगवान कहते हैं जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानया। भगवान कहते हैं जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता, जिसका मन शांत हो गया है उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो, सर्दी हो, गर्मी हो, मान हो, अपमान हो, जो सब में एक समान रहता है वो भगवान को पहले से प्राप्त कर लिया है। और अभी हम लोग इन सब चीज़ों से प्रभावित हो जाते हैं, इसीलिए हमारा मन अशांत हो जाता है और हम लोग भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और हमारा मन भी अशांत रहता तो हम सफलता भी नहीं प्राप्त कर पाते। तो प्रॉब्लम यहाँ नहीं है कि कर्म करने में, प्रॉब्लम सही और शुद्ध विचार से कर्म करने में है। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से कर्म करता है वो व्यक्ति अपने भाग्य को बदल सकता है, और भाग्य को बदल सकता है तो उसका वर्तमान कर्म जो है नए भविष्य का निर्माण कर देता है। प्रारब्ध के कर्म ने जो भाग्य दिए हैं, वर्तमान के कर्म ने नए भविष्य का निर्माण कर दिया। तो रिजल्ट जो है ऐसा आया कि जीव प्रसन्न हो गया। तो प्रॉब्लम यह है कि हम अपने विचारों को चेंज करें और नए शुद्ध विचार से कर्म करें। तो फिर क्या होगा, फिर वही होगा जो आप चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा कि जो आप नहीं चाहते हैं वो होने लगेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे हम लोग अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करना है और हम लोग सफल हो जाएंगे। हरे कृष्णा। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।